तो चलिए दोस्तों, आज फिर हिंदू मुसलमान करते हैं। कौन से देश में कितने हिंदू रहते हैं और कौन से देश में कितने मुस्लिम रहते हैं, कितनी जनसंख्या है, कितना परसेंटेज है, सब कुछ जानेंगे। तो हमने आज डीप सीक और चैट जीपीटी, तो यह है कंप्यूटर स्क्रीन। यहाँ पर देखिएगा, पहले जानते हैं मुस्लिम आबादी कहाँ कहाँ किस देश में कितनी है। तो 2025 में मुस्लिम आबादी का अनुमान देशवार अलग अलग, ठीक है। तो ये 23 के आधार पर आंकड़े हैं और उसमें कुछ वृद्धि मानी गई है 1 से 1.8% 2025 के अनुसार। तो सबसे पहला देश इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में मुस्लिम है 23.5 करोड़ प्लस, थोड़े बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकते हैं, पर एक अनुमान है डीपसीक एआई का, ठीक है। इंडोनेशिया में 23.5 करोड़, पाकिस्तान में 21 करोड़। अब देखिएगा इंडिया की आबादी। इंडिया में है दोस्तों 21 करोड़ मुस्लिम्स, 21 करोड़ प्लस। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम अल्पसंख्यक देश, सबसे बड़ा अल्पसंख्यक, ठीक, बांग्लादेश 15.5 करोड़, यहाँ पर आबादी है मुस्लिम की। नाइजीरिया 12 करोड़। अफ्रीका में सबसे तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी, यहाँ पर तेजी से बढ़ रही है जनसंख्या मुस्लिमों की, ठीक है। तो ये एक आंकड़े के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, इसमें आप प्लस माइनस कर लेना और अपने हिसाब से इस वीडियो को लेना, आपको जो भी लगे। छठे नंबर पर है मिस्र 9.5 करोड़ प्लस। उसके बाद 7 नंबर पर है ईरान 8.7 करोड़। तुर्की है 8.3 करोड़। अल्जीरिया 4.7 करोड़। सबकी सब जनसंख्या करोड़ में है, प्लस प्लस। 10वें नंबर पर है इराक 4.2 करोड़। उसके बाद देखिएगा 2025 के अनुसार, जैसे 2023 से 2 अरब विश्व की 25% आबादी, पूरी दुनिया में मुस्लिम आबादी 2023 तक थी 25%, मतलब बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जो मुस्लिम धर्म है वो दुनिया का दूसरे नंबर का धर्म आता है ना। तो 2025 के अनुसार विश्व में 26 से 27% आबादी रहेगी मुसलमानों की, ठीक है। तो ये हो गया 2025 तक का मुसलमानों का आंकड़ा। अब नीचे देखते हैं क्या दिया गया है। भारत 2025 तक दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश बन सकता है, ये एक अनुमान है। हालांकि परसेंटेज के हिसाब से अभी भी अल्पसंख्यक माना जाएगा। अफ्रीका, नाइजीरिया, सूडान, सोमालिया में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है ना। तो ये हो गया मुस्लिम आंकड़ा। अब हम जानेंगे कि हिंदू आंकड़ा क्या है, किस देश में कितने हिंदू रहते हैं, कितना परसेंटेज है, कितनी आबादी बढ़ रही है। तो यहाँ भी देखिएगा, तो सबसे बड़ा देश आता है पहले नंबर पर, तो हिंदुस्तान, भारत। हिंदू जनसंख्या 110 करोड़ प्लस, लगभग 80% आबादी भारत में हिंदुओं की रहती है। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू बहुल देश, और कहा जाता है कि हिंदुओं का केवल एक ही देश है, लेकिन आगे भी कुछ है, देखिएगा। नेपाल है दूसरे नंबर पर, हिंदू जनसंख्या 2.5 करोड़ प्लस, लगभग 81% आबादी नेपाल में हिंदुओं की है। अब आधिकारिक रूप से एक हिंदू राष्ट्र था, अब एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है नेपाल, और वहां पर वापस लड़ाई झगड़े चल रहे हैं कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, है ना। तो छोटी छोटी जो बातें हैं मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। उसके बाद है बांग्लादेश। हिंदू जनसंख्या यहाँ पर है 1.4 करोड़, लगभग 8% आबादी, सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय बांग्लादेश। अभी बांग्लादेश में आपने देखा होगा हिंदुओं पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, जैसे ही सत्ता पलटी है। अब जो सत्ता में बैठे हैं उनकी मानसिकता किस प्रकार की है, वो कैसा सोचते हैं, उसके आधार पर जो भी हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन इंडिया से इतना कुछ रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला है कि उनके लिए कुछ किया जाए, है ना। तो इंडोनेशिया है, हिंदू जनसंख्या है 50 लाख, मुख्यतः बाली द्वीप पर लगभग 1.7% आबादी। अब ये बाली द्वीप यहाँ पर अलग से है,
तो यहाँ पर 87% हिंदू रहते हैं। अब बात आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पाकिस्तान में है हिंदू जनसंख्या 45 लाख, लगभग 2% आबादी। सिंध प्रांत में सबसे अधिक हिंदू रहते हैं। अब सिंध प्रांत है ना, तो सिंध से हिंद और हिंद से हिंदुस्तान बना है, इस प्रकार से कहा जाता है। तो सिंध में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी बड़ी है, लेकिन परसेंटेज वाइज देखा जाए तो वहां पर हिंदुओं की आबादी कम हुई है। तो जो अभी बोला जाता है कि जहां पर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा रहती है वहां पर हिंदू आबादी आसानी से सरवाइव नहीं कर पाती है। पाकिस्तान में थोड़ा कट्टरवाद बहुत ज्यादा है, शिया सुन्नी की भी लड़ाई चलती है, वो आपस में भी एक दूसरे को मारते काटते हैं। तो हिंदुओं को वहां पर कैसा रखा जाएगा वो एक सोचने वाली बात है। ठीक है, तो अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में हिंदू जनसंख्या 30 लाख प्लस, लगभग 12.6% आबादी है श्रीलंका में। ठीक है, अब मुख्यतः यहाँ पर तमिल समुदाय रहता है श्रीलंका में। श्रीलंका भी अभी अभी उभरा है। मलेशिया, हिंदू जनसंख्या 20 लाख प्लस, लगभग 6% आबादी, मुख्यतः भारतीय मूल के लोग मलेशिया में रहते हैं। अमेरिका, हिंदू जनसंख्या 25 लाख, लगभग 0.7% आबादी, तेजी से बढ़ता प्रवासी समुदाय। ठीक है, यहाँ पर भारतीय लोग बहुत ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही अभी ट्रम्प सरकार आई उन्होंने कुछ अलग अलग फैसले लिए हैं जिनसे उनकी नागरिकता और रहने पर खतरा हुआ है। अब आगे क्या होता है वो तो देखने वाली बात है। यूनाइटेड किंगडम, हिंदू जनसंख्या यहाँ पर है 10 लाख प्लस, लगभग 1.5% आबादी, मुख्यतः यहाँ पर भारतीय और नेपाली मूल के लोग रहते हैं। कनाडा, हिंदू जनसंख्या 8 लाख, लगभग 2% आबादी, टोरंटो और वैंकूवर में बड़ी आबादी। कनाडा भी बहुत ज्यादा चर्चा में है और भारत से शायद अभी के टाइम पर तो अच्छी नहीं बनती है, आगे पता नहीं क्या होता है, लेकिन कनाडा में ये आंकड़ा है। ऑस्ट्रेलिया, हिंदू जनसंख्या 7 लाख, लगभग 2.7% आबादी, तेजी से बढ़ रहा समुदाय। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं लोग। फिजी, हिंदू जनसंख्या 3 लाख, लगभग 27% आबादी, भारतीय मूल के लोग बहुल। ये क्या है आंकड़ा? ठीक है, 27% आबादी है, मतलब बहुत ज्यादा आबादी है फिजी में। मॉरिशस, हिंदू जनसंख्या 6 लाख, लगभग 48% आबादी, 6 लाख में भी 48% आबादी है हिंदुओं की मॉरिशस में। ये छोटे छोटे देश हैं। सूरीनाम, हिंदू जनसंख्या 1.5 लाख, लगभग 22% आबादी, भारतीय मूल के लोग प्रमुख यहाँ पर रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका 5 लाख, 1% आबादी, डरबन में बड़ी जनसंख्या। अब जो छोटी जनसंख्या में रहते हैं, सिंगापुर में 3 लाख, थाईलैंड में 1 लाख, म्यांमार 2.5 लाख, यूएई 7 लाख, त्रिनिदाद और टोबैगो 3 लाख। तो अब वैश्विक हिंदू आबादी की बात करते हैं कि पूरी दुनिया में क्या परसेंटेज है और किस हिसाब से आबादी बढ़ी है। 2023 के अनुसार 1.2 अरब विश्व की जनसंख्या का 15% हिंदुओं की आबादी है। ठीक है, अब 2025 तक ये हो जाएगी 15 से 16% आबादी, है ना, हिंदुओं की। तो ये हो गया आज का अपना हिंदू मुसलमान जनसंख्या के हिसाब से। आप अब अपने हिसाब से सोचना, इस वीडियो को लेना कि मैंने जो वीडियो बनाया है इसमें क्या बताया है, क्या आपको समझ में आया है और आप इसको किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा हिंदू मुसलमान जनसंख्या के हिसाब से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।